नरक में जाने के कारण पापों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर निम्नलिखित हैं, जो अलग अलग धर्मों में पाए जाते हैं। यहाँ 20 प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, जिनसे संबंधित पापों के बारे में समझाया गया है। 1. क्या हत्या करना नरक में भेजने का कारण बनता है? हाँ, हत्या करना एक बड़ा पाप माना जाता है, क्योंकि यह किसी की जीवन हक को छीनता है और इसे नरक में जाने का कारण माना जाता है। 2. क्या चोरी करना नरक में भेजने का कारण बनता है? चोरी करना भी एक पाप है, क्योंकि ये दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करता है और इसके परिणामस्वरूप नरक की यातना हो सकती है। 3. क्या झूठ बोलना नरक में भेजने का कारण बनता है? हाँ, झूठ बोलना विश्वास और सत्य का उल्लंघन करता है, जिससे व्यक्ति को नरक की ओर मार्गदर्शन किया जाता है। 4. क्या परस्त्री के साथ व्यभिचार करना नरक में भेजने का कारण बनता है? व्यभिचार और गलत रिश्ते रखना पाप माना जाता है और इसे नरक में जाने का कारण माना जा सकता है। 5. क्या अपने माता पिता की अवहेलना करना नरक में भेजने का कारण बनता है? अपने माता पिता या बुजुर्गों के प्रति अनादर करना एक बड़ा पाप है और इससे नरक की यातनाएं हो सकती हैं। 6. क्या नशे का सेवन करना नरक में भेजने का कारण बनता है? नशे का सेवन आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट करता है और यह भी नरक में जाने का एक कारण हो सकता है। 7. क्या गुस्से में आकर हिंसा करना नरक में भेजने का कारण बनता है? गुस्से में आकर हिंसा और अन्याय करना पाप माना जाता है और यह नरक की ओर ले जा सकता है। 8. क्या दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करना नरक में भेजने का कारण बनता है? दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करना या अवैध तरीके से संपत्ति हासिल करना एक बड़ा पाप है और इसे नरक का कारण माना जाता है। 9. क्या किसी को शारीरिक या मानसिक कष्ट पहुंचाना नरक में भेजने का कारण बनता है? किसी और को जानबूझकर शारीरिक या मानसिक कष्ट पहुंचाना पाप है और इसके कारण नरक की यातनाएं हो सकती हैं। 10. क्या किसी का अपमान करना नरक में भेजने का कारण बनता है? किसी का अपमान या तिरस्कार करना भी एक पाप है, जिससे नरक का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। 11. क्या लालच करना नरक में भेजने का कारण बनता है? अत्यधिक लालच और भोगविलास की इच्छा भी एक पाप है, जो नरक में जाने का कारण बन सकता है। 12. क्या धर्म का पालन न करना नरक में भेजने का कारण बनता है? अगर व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता और उसके सिद्धांतों को नकारता है, तो यह नरक में जाने का कारण हो सकता है। 13. क्या ईश्वर का इनकार करना नरक में भेजने का कारण बनता है? जब कोई व्यक्ति ईश्वर या उसकी सत्ता का निराकरण करता है, तो इसे भी नरक में जाने का कारण माना जाता है। 14. क्या धर्म के प्रति असंवेदनशीलता रखना नरक में भेजने का कारण बनता है? धर्म के प्रति असंवेदनशीलता और उसकी उपेक्षा करना पाप माना जाता है, जो नरक का कारण हो सकता है। 15. क्या अत्यधिक अहंकार दिखाना नरक में भेजने का कारण बनता है? अत्यधिक अहंकार और घमंड से भी व्यक्ति नरक में जा सकता है, क्योंकि यह ईश्वर के आदेशों और दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करता है। 16. क्या अश्लीलता फैलाना नरक में भेजने का कारण बनता है? अश्लीलता या नैतिक कार्यों को बढ़ावा देना एक पाप है, जो नरक का कारण बन सकता है। 17. क्या परिवार के कर्तव्यों को अनदेखा करना नरक में भेजने का कारण बनता है? परिवार के कर्तव्यों को न निभाना और दूसरों की देखभाल न करना पाप माना जाता है और इससे नरक में जाना संभव हो सकता है। 18. क्या दूसरों की मदद न करना नरक में भेजने का कारण बनता है? जब कोई व्यक्ति दूसरों की सहायता नहीं करता और स्वार्थी होता है, तो यह नरक का कारण बन सकता है। 19. क्या गलत संगति में रहना नरक में भेजने का कारण बनता है? बुरी संगति में रहना और गलत कार्यों को बढ़ावा देना एक पाप है, जो नरक में जाने का कारण बन सकता है। 20. क्या क्रूरता दिखाना और निर्दोषों को कष्ट देना नरक में भेजने का कारण बनता है? निर्दोषों पर अत्याचार और क्रूरता दिखाना एक बड़ा पाप है, जो नरक की यातनाओं का कारण बन सकता है। इन कारणों के आधार पर विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में यह समझाया गया है कि पापों का परिणाम नरक हो सकता है, लेकिन यह भी कहा गया है कि पश्चाताप और अच्छे कर्मों से व्यक्ति नरक से बच सकता है।